गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 नॉन डिटेल स्टोरी में जो स्वामी एंड फ्रेंड्स चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 157 चैप्टर नंबर 20 स्वामी एंड फ्रेंड्स। किसने लिखा है? आर के नारायण ने लिखा है। These chapters have been adopted from R. K. Narayan's famous novel Swami and Friends. R. K. Narayan, period of R. K. Narayan was 1906 to 2001. Born, and his full name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayan Swami. Is among the best known and most widely read Indian novelist of English. ये जो है बहुत ज़्यादा इनको पढ़ा गया है। इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं बहुत बड़े, और जितनी भी नॉवेल्स हैं सब में ह्यूमर है और एनर्जी है। और जो हम पढ़ रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड, ये ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ पर है। स्वामी एंड फ्रेंड है, यहाँ कैरेक्टर स्वामी कैरेक्टर है जो कि टिपिकल इंडियन बॉय होता है। वहाँ उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में बताया, उसके मिसचीफ्स के बारे में बताया है, और ये बताया है कि वो कितने इयर्स का है। ही इज़ अ बॉय ऑफ 10 years एंड ए स्टूडेंट ऑफ अ फर्स्ट फॉर्म ए अल्बर्ट मिशन स्कूल मालगुडी। एक मालगुडी जो जगह है वो आर के नारायण ने इस नॉवेल के लिए क्रिएट की है, बनाई है मालगुडी। और उसमें ये कैरेक्टर बताए हैं स्वामी और उसके फ्रेंड के कैरेक्टर्स बताए हैं सब। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नाउ स्टार्ट मंडे मॉर्निंग। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है मंडे मॉर्निंग। इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग। क्या था? मंडे मॉर्निंग था। और स्वामी जो है क्या करता है, अपनी आंखें जब खोलता है तो कंसिडर करता है हमेशा मंडे को अनप्लीजेंट, क्योंकि सैटरडे और संडे जो होता है वो छुट्टी के दिन होते थे, हॉलीडेज होते थे, और उसके लिए पूरा डिलीशियस फ्रीडम रहता था उसको। और सैटरडे संडे को रेस्ट करता था। उसके बाद जो मंडे आता था तो मंडे को वो बहुत जो डिफ़िकल्ट मानता था, क्योंकि उस दिन वो उस वर्क के मूड में नहीं रहता था। आफ्टर ए डिलीशियस हॉलीडे, सैटरडे संडे का जो हॉलीडे था बहुत डिलीशियस होता था, वो बहुत मस्ती करता था। और मंडे को क्या होता था, उसको फिर से रेगुलर वर्क और डिसिप्लिन में आना होता था, इसलिए वो मंडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसको याद आता था वही डिसमेल येलो बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग जो थी येलो थी, वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था उस दिन मंडे को स्कूल जाना। और उसको याद आते थे अपने टीचर्स और फायर्ड आइज वेदनागम जो टीचर थे, जो कि हमें बहुत गुस्से में रहते थे, वो टीचर उसको याद आते थे। अपने सारे टीचर्स याद आते थे, हेडमास्टर उनके हेडमास्टर थे वो याद आते थे, और उनकी केन याद आती थी, पतली सी लॉन्ग केन याद आती थी, जिससे वो सब बच्चों की पिटाई करते थे। अब मंडे जब होता था तो सुबह 8 बजे स्वामी को उठना पड़ता था, और उठकर कहाँ जाना पड़ता था, उसकी डेस्क पर जो टेबल थी वो कहाँ रखी थी, रूम के कॉर्नर पे रखी हुई थी। वहाँ पर उस टेबल पर बहुत सारी चीज़ें थी, उसके कोट थे, केप था, स्लेट थी, इंक बॉटल थी, बुक्स थी, और बहुत सारा हीप था, बहुत सारी बुक्स इधर उधर बिखरी हुई थी। तो मंडे को जाता है और मंडे को जाकर कहाँ बैठता है, अपने स्टडी टेबल पर बैठता है और सोचता है कि अब करना क्या है। तो सबसे पहले वो क्या है, अर्थमेटिक लेता है और अर्थमेटिक के कुछ पजल्स करता है, पजल्स सॉल्व करता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं। देन उसके बाद वो इंग्लिश की एक पेज जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करता है, एक पेज राइटिंग करता है, और उसके जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको लिखता है
और फिर वो क्या करता है, उसके बाद अपना ज्योग्राफी का होमवर्क करता है। मंडे उसको इसीलिए पसंद नहीं था कि मंडे को उसको बहुत सारा स्कूल का वर्क करना होता था, होमवर्क करना होता था, और उसके बाद वो रेडी होता है, सारा वर्क करने के बाद वो रेडी होता है स्कूल जाने के लिए। अब वो अपने क्लासरूम में क्या पाता है कि उसके जो फायर्ड टीचर होते हैं, जिनकी फायर्ड आइज़ होती हैं, गुस्से से भरी, वेदनागम, उनको पाता है, जो कि पूरी क्लास को गुस्से से देखते हैं। और उनके बैक पे एक लॉन्ग विंडो होती है, जहाँ वो खड़े होते हैं उनके पीछे एक बड़ी सी विंडो होती है। जहाँ स्वामी बैठता है वहाँ लेफ्ट में एक बड़ी विंडो होती है, जिसमें से वो क्या देखता होता है, ड्रिल ग्राउंड देखता है, वरांडा देखता है, ऐसा ग्राउंड देखता है जहाँ पर बच्चे जो है उनके प्ले ग्राउंड बना होता है, उस ग्राउंड को देखता है। कभी वो क्या देखता है, कभी वो उसकी तरफ लेफ्ट, एक जहाँ वो बैठता है उसके पास एक लेफ्ट विंडो होती है, वास्ट बड़ी सी ओपन विंडो होती है, जहाँ से क्या दिखता है, रेलवे ट्रैक दिखता है, रेलवे एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मीन्स होता है बांध, जो बांध बना होता है वो कहाँ बना है, वो सरयू नदी पर बना है। अब नेक्स्ट स्वामी के 4 फ्रेंड्स के बारे में, दोस्तों के बारे में बताया है, जिनको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फर्स्ट जो बताया है सोमू, जो मॉनिटर होता है, और वो अपने अच्छे नेचर की वजह से जाना जाता है। इवन विथ टीचर्स ऑल्सो, उसके टीचर्स के साथ भी उसके अच्छे रिलेशन थे, उसकी वजह से जाना जाता है। वो कॉन्फिडेंट होता है और अच्छे स्वभाव का होता है। नेक्स्ट बताया है मनी के बारे में, जो कि माइटी होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और वह क्लास में सबसे लंबा भी होता है। उसकी हाइट जो है बहुत बड़ी होती है। वह स्कूल में कभी भी बुक नहीं लाता है, और वो हमेशा एक तमिल नॉवेल जो है अपने आर्म्स में अपने साथ रखता था। और होमवर्क के लिए उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, कभी भी होमवर्क नहीं कर आता था वो। और जो था कि सबको डराता था, और सब जो स्टूडेंट, सारे जो उसके क्लासमेट्स थे, वो उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। तो स्वामी जो है बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था कि इतना ताकतवर जो है क्या है, मेरा फ्रेंड है। फिर यहाँ शंकर के बारे में बताया है। शंकर क्लास में का सबसे ब्रिलियंट लड़का है, और वो हर प्रॉब्लम को मिनटों में ही सॉल्व कर देता है। हमेशा वो 90% लेकर आता है। उससे अगर टीचर क्रॉस क्वेश्चन भी पूछते थे तो फटाफट उसका जवाब दे देता था। और वो इंग्लिश, पूरी क्लास में इंग्लिश बोलता था, उसकी ग्रामर भी अच्छी थी, वो इंटेलिजेंट था। उससे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। अगर माउंटेन से रिलेटेड है, रिवर से रिलेटेड है, फ्लावर से, किसी भी तरह का जनरल नॉलेज का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता था तो वो आसानी से उसका जवाब देता था। 4th फ्रेंड उनका बताया, जो कि है सैमुअल। उसको पी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि उसका साइज़ छोटा था, मतलब उसका हाइट भी छोटी थी। वो पी भी आपको पता है छोटा ही होता है, उसमें कुछ भी ख़ास नहीं था। वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, और दुबला पतला था, इंटेलिजेंट भी नहीं था। उसका मैथ्स भी बहुत ख़राब था, जैसे स्वामी का मैथ्स बहुत ख़राब था, वीक था, वो हमेशा नर्वस रहता था। लेकिन स्वामी और सैमुअल जो थी, उनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग किसकी थी? द बॉन्डिंग बिटवीन देम वॉज लॉफ्टर, हंसने की बॉन्डिंग थी, मस्ती करने की बॉन्डिंग थी। ये 4 फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन, इनके कैरेक्टर पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लर्न कीजिए, अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।